इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो रैंक चैप्टर पे बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी ए एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी एंट्रीज है वो तुम्हारे पास रियल नंबर के सेट से हैं विद एम लेस देन एन। देन फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है ए बी नॉन सिंगुलर है, सेकंड में बोलता है ए बी सिंगुलर होगी, थर्ड में बोलता है बी ए नॉन सिंगुलर होगी और फोर्थ में बोलता है बी ए सिंगुलर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया समझ में? और ये सी एस आई आर नेट 2018 में पूछा गया है, जून 2018 में पूछा गया, पार्ट बी का क्वेश्चन है। सभी ट्राई करेंगे इसको, पहले बताओ क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में दे दे, या लीनियर अलजेब्रा के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दे दे, तो आप सबसे पहले फेवर में एग्जाम्पल ले लो एक। ठीक है, फेवर में एग्जाम्पल मतलब जो उसने कंडीशन दे रखी है उसमें कुछ एज्यूम कर लो। ओके, यानी m की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो, n की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लो। देखो इस तरह एज्यूम करनी है, उसने दे रखा है कि m है वो तुम्हारे पास क्या है, लेस देन n है। ठीक है, यानी आप m को किसी पार्टिकुलर केस के लिए 2 ले लो और n को क्या ले लो, 3 ले लो। ओके, तो अब तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स A बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, 2 क्रॉस 3 की, और जो मैट्रिक्स B बनेगी वो कितने क्रॉस कितनी बनेगी, 3 क्रॉस 2 की। अब A भी दे रखा है, फर्स्ट और क्यों, ऑलवेज बोला ना उसने, 4 ऑप्शन में उसने ऑलवेज बोला है। ठीक है, तो आप पहले ट्राई करोगे कि कोई भी आप 3 ऑप्शन कट कर दो। ठीक है, या फिर 2 ऑप्शन भी कट कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन के आपके पास 4 आंसर हो, ओके, एक तुम्हारे पास अगर 2 तुमने कट कर दिए तो तुम्हारे पास 2 रह गई, तो तुक्का लगने की भी चांसेस ज़्यादा है, 50-50 है ना। और वो क्वेश्चन भी तभी अटेम्प्ट करो जब तुम्हारे पास रिस्क लेने का टाइम नहीं, टाइम तो रिस्क लेने का होता ही है। ठीक है, अगर तुमने कोई पूरा पेपर अच्छे से कर रखा है, ठीक है, और लास्ट में तुम अगर ऐसी गलती कर दो और फिर तुम पॉइंट से रह जाओ ना, फिर वो जो होता है लास्ट में बच्चे के साथ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। रिग्रेट, बहुत रिग्रेट होता है। ठीक है, अब वो रिग्रेट, ये भी रिग्रेट होता है कि मैंने, और वो भी ऑप्शन में होगा, वो भी ऑप्शन में होता है। अच्छा, ये भी होता है कि आप अगर ठीक हो और अटेम्प्ट ना करो और फिर आप पॉइंट से रह जाओ तब भी रिग्रेट होता है। लेकिन तब इतना नहीं होता जब इतना होता है कि आपका ठीक हो रहा था और आपने करके नेगेटिव में ले आए आपके खुद के मार्क्स। अगर ये हो रखा हो कि पार्ट बी में आपने 16-17 क्वेश्चन कर रखे हो, 16-17 क्वेश्चन कर रखे हो, और फिर आप रिस्क ले सकते हो कि आपके इतने ठीक है तो कोई नहीं, हम इसको कर सकते हैं। अगर वही वो तो करे लेने चाहिए जिसमें तुम्हारे पास 2 ऑप्शन क्या हो रहे हो, करेक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो 2 क्रॉस 3 की ले ली, और उसने कहीं भी ये नहीं बोल रखा ना कि जीरो मैट्रिक्स नहीं हो। ठीक है, तो ए को तुमने क्या ले लिया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0, यही बनेगी ना। इसी का क्या ले लो, फिर ट्रांसपोज कर लो। ओके, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी 0 0 0 0 0 0। अगर तुम ए बी फाइंड आउट करोगे इसमें तो क्या बनेगी,
जीरो मैट्रिक्स, और फर्स्ट में बोलता है ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब यहां से ए बी इज सिंगुलर, अब ए बी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ए इंटू बी करोगे तो क्या आ जाएगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, तो उसको टिक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ ऑलवेज लिखा हुआ है, तुमने उसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया तो आप उसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। यानी काउंटर एग्जाम्पल से जो ऑप्शन है वो तुम्हारे पास क्या होते हैं, कट होते हैं, ठीक नहीं होते। आप इसको टिक नहीं कर सकते कि अगर तुम ए बी फाइंड आउट करोगे तुम्हारे पास जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो आप इसको फटाक से टिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज। और देखो, अच्छा बी इंटू ए करेंगे तो बी इंटू ए करेंगे तब भी तो जीरो मैट्रिक्स आ रही है ना। और थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया, है ना। यानी आपने इसमें एक काउंटर एग्जांपल से दो ऑप्शन कट कर दिए, तो तुम्हारे पास ये कंडीशन रह जाएगी ए बी और बी ए, है ना। अब इसमें इसका यूज कर लो, ये भी तो दे रखा है ना, ये तुम्हारे लिए तो है, एम क्या है, लेस देन एन है। और कल ही हमने बताया था किसी मैट्रिक्स का अगर तुम रैंक फाइंड आउट कर रहे हो तो मिनिमम ऑफ एम एन होता है ना। ओके, अब तुम यहाँ पे बी ए कैलकुलेट करोगे, मतलब कोई बच्चा बी ए कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये पार्टिकुलर केस नहीं ले रहा मैं, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, जनरली ले ली मैंने 2x3 की मैट्रिक्स ले ली, 3x2 की मैट्रिक्स ले ली। किसी ने b इंटू ए कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, b इंटू ए कैलकुलेट करोगे कितने क्रॉस कितने की बनेगी निशु, 3x3 की, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसमें कि m लेस देन क्या है, n, तो यानी पक्का इसमें एक कॉलम और एक रो क्या है, जीरो है या फिर आइडेंटिकल है, ठीक है, क्योंकि m लेस देन n है। तो यहाँ से तुम्हारे पास बी ए है, वो तुम्हारे पास क्या बनेगी, ऑलवेज सिंगुलर बनेगी बाय दिस कंडीशन m लेस देन n। अगर काउंटर एग्जाम्पल ना मिले तो आप ऐसे प्रूफ से भी कर सकते हो। मान लो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे होता कि बी ए इज सिंगुलर, तो बाय दिस मेथड कि आप m लेस देन n दिया हुआ है, ओके, और यहां से कैलकुलेट करोगे तो वो 3x3 की बन गई, यानी m लेस देन n है, n को क्या लेके चले हो, 3 लेके चले हो, 3x3, यानी जो इसमें ओरिजिनल रो मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है मैक्सिमम, यानी इसका मैक्सिमम रैंक कितना पॉसिबल हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन 3 रैंक तो जब होगा जब तुम्हारे पास ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर, लेकिन कभी ये सिंगुलर होगी ही नहीं, बिकॉज तुम्हारे पास m क्या है, लेस देन n, ठीक है। सोनम आ गया समझ में, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये ठीक है। और इसका उल्टा भी करा करो एग्जाम में, कई बच्चे होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ और क्वेश्चन होती हैं, एक क्वेश्चन तुम्हें एक ऑप्शन ऐसा मिल गया, हाँ ये ध्यान रखना कि ऊपर क्या पूछा हुआ है, 80% बच्चे ये गलती करते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऊपर पूछा होगा नॉट ट्रू, ठीक है, और जब मैं टेक्निक बता रहा था इससे फर्स्ट ट्रू करके उसको टिक करके आगे चले जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि ऊपर क्या पूछा हुआ है, नॉट ट्रू, उसने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया और वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रू है, यानी उसके फेवर में है, उसको टिक कर देंगे और आगे चले जाएंगे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा ठीक है ये, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है, तभी बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा भी होता है एग्जाम में। तब तो ऑफलाइन एग्जाम था, अगर आपने एक बार सर्कल कर दिया तो फिर एग्जाम में बैठे बैठे वो क्वेश्चन गलत, तुम्हें पहले ही पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये देखा करो कि नोट दिया हुआ, लिख लिया करो कि नोट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया है ना, तो वो ध्यान रखा करो। क्लियर है क्वेश्चन? ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मे भी होता, फिर भी गलत होता। देखो स्वीटी बोल रही है कि इसमें तुम्हारे पास ये ऑलवेज मिटा दूं मैं, है ये मिटा दिया, ठीक है, मिटा दिया। अब बोल दिया ए बी इज नॉन सिंगुलर, वो क्लेम कर रहा है कि ए बी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, और तुम्हारे पास काउंटर एग्जाम्पल है तो आप उसको भी कट करोगे, नहीं समझ आई? वो क्या बोल रहा है, ए बी इज नॉन सिंगुलर, कि ए बी नॉन सिंगुलर होगी, लेकिन कोई हाथ खड़ा करके ये भी बोल सकता है कि देखो सिंगुलर है और आप गलत बोल रहे हो, तो तभी भी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अगर हाँ ऐसे बोल देता है ए बी इज मे बी ए सिंगुलर मैट्रिक, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसा काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
और कभी भी जब तुम स्टार्टिंग में करो, या फिर कोई बात नहीं बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो, कभी भी क्वेश्चन का रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो रट्टा मारे हुए हैं, अब की बार भी नहीं हुआ उनका, क्योंकि रट्टा मार के सब कुछ कर लिया और आगे कुछ है नहीं, यानी जो नए क्वेश्चन आएंगे वही करेंगे, सारी असाइनमेंट कर चुके, वो बहुत खतरनाक होता है। ओके, तो बोलते हैं ना मुझे आता है ये क्वेश्चन, ही मैंने किया हुआ है। लेट ए एंड बी द n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस such that AB is equal to BA is equal to 0 and A plus B is invertible, then which of the following इज ऑलवेज ट्रू। तो क्या पूछ लिया उसने, ऑलवेज। तो ऐसे ये जो वर्ड है ये ध्यान रखना कि ऑलवेज ट्रू पूछा हो उसने, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ने बोल दिया रैंक ऑफ ए प्लस क्या इज इक्वल टू दे रखा है रैंक ऑफ बी। सेकंड में बोल दिया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन। थर्ड में बोल दिया रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, सॉरी नल्टी। फोर्थ ऑप्शन ने बोल दिया ए माइनस बी इज इनवर्टिबल। और जो ये क्वेश्चन है ये किससे है, पार्ट सी से, यानी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ में आया पहले क्या बोल रहा है। लेट ए एंड बी आर n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड ए प्लस बी इज इनवर्टिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा कौन सा ट्रू होगा, जो काउंटर एग्जाम्पल हम लेते हैं वो पार्ट बी में ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं एज कम्पेयर टू पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में भी हो सकता है लेकिन इसमें ऑलवेज टाइप के वर्ड होते हैं, ओके, तो इसमें कम चांसेस होते हैं कि काउंटर एग्जाम्पल से आप किसी क्वेश्चन को कट करो। दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी और बी बी, ठीक है। सेकंड और थर्ड, ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में उसने रैंक के बारे में पूछा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में उसने नल्टी के बारे में पूछा है। अच्छा रैंक आ गया तो नल्टी तो फिर आ ही जाएगी, ठीक है। सिल्वेस्टर लॉ से रैंक प्लस नल्टी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर किसी ने सेकंड या किसी ने थर्ड को निकाल लिया तो सेकंड को वो भी निकाल सकता है, या किसी ने सेकंड को निकाल लिया तो वो थर्ड को भी निकाल सकता है। फर्स्ट में बोलता है दोनों के मैट्रिक्स के रैंक इक्वल होंगे। किसी काउंटर एग्जाम्पल से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता थोड़ी है कि आप इक्वल हो दोनों के रैंक। तो क्या तुम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो जिसमें रैंक दोनों के दोनों इक्वल ना हो, और सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 हो और ए प्लस बी है वो क्या हो, इन्वर्टिबल, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें मानना ऐसा होता है कि जो उसने कंडीशन दे रखी है उसको फेवर करता हो, ठीक है।
ये मैट्रिक्स ले लो, A इज इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले लो 0 1 0 0। क्या A इंटू बी 0 आ रहा है? B इंटू ए 0 आ रहा है? A इंटू बी करोगे, नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 बनेगा, है ना। जीरो, जीरो, फिर A प्लस बी इन्वर्टिबल कैसे बनेगी? फर्स्ट एलिमेंट 1 और B 1 0 0 और इसमें 0 1। अब देखो A भी 0 आ रहा है, नहीं, इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे नहीं आएगा। तो हाँ ठीक है, और बी ए, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और A प्लस बी भी इन्वर्टिबल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ये तो फेवर ले लिया तुमने, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ B ले लिया। ये है दोनों के दोनों स्केयर मैट्रिक्स है, फॉर n इज इक्वल टू 2, ए बी बी इज इक्वल टू 0 है, A प्लस बी इज इन्वर्टिबल है। इसका रैंक कितना है? इसका 0 है, यानी A का रैंक B के रैंक के इक्वल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। जीरो दे रखी है, तो दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, वहां से भी रैंक डिफर कर सकती है। डिफर कर सकती है, लेकिन हाँ जी। मान लो डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो क्या पता दोनों का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो और एक मैट्रिक्स है उसका रैंक 2 रहा हो और दूसरी का भी 2 रहा हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। यानी अगर ए बी इज इक्वल टू तुमने 0 दे रखा है, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो कि आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ रैंक इज इक्वल टू 0 या डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। क्या पता दोनों ही मैट्रिक्स ऐसी हो जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो, है ना, ये भी तो हो सकता है, और लिखा हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम ये थोड़ी इंप्लीकेशन के बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए है वो रैंक ऑफ बी के इक्वल होगा, है ना। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इतनी नॉलेज से तो हम इतना ही बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी है, वो तुम्हारे पास किसके इक्वल है? एन के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में रैंक की जगह क्या है? नल्टी है। ओके, तो इसको कैसे करोगे? हाँ प्रीति, हाँ, ए प्लस बी इन्वर्टिबल दिया हुआ, इससे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इन्वर्टिबल, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो, है ना, रैंक हो जाएगा एन, बिल्कुल बोल सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट
अगर ए एन क्रॉस एन की है, बी एन क्रॉस की एन की है, तो ए प्लस बी भी एन क्रॉस एन की होगी। रैंक ऑफ ए प्लस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे देख रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी है, एंड इन जनरल रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी। ये तो होता नहीं, तो यहाँ भी आप इम्प्लीकेशन नहीं कर सकते कि ऐसा है तो सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये भी तो दे रखा है तुम्हें, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी तो दे रखी है। नहीं, हम तो देखो जितना तुमने अभी तक बताया है उससे हम इतना ही बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए, देखो ये था ना तुम्हारे पास कि रैंक ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, कल ही किया था हमने, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो तुमने ये कैलकुलेट कर लिया कि रैंक ऑफ ए प्लस बी कितना है, एन है, तो यहाँ से तुम ये बोल सकते हो कि एन लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। मतलब जो ए और बी का रैंक है अलग अलग, वो एन या एन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, ठीक है, ओके। रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, ये कहाँ रिजल्ट था रिजल्ट, यहाँ पे मोड था, है ना, ये था रिजल्ट। इससे उससे उससे तो कुछ नहीं आएगा, उससे थोड़ी कुछ आएगा। इतना आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब यहाँ पे ये यूज कर लो टेक्निक कि अगर a लेस देन b है, b लेस देन इक्वल टू a है, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b, ठीक है। फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी पढ़ी थी, रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a इंटू बी प्लस n, है ना। a b किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, 0, वहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। हो जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस एन, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू एन। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में ये चीज़ इससे छोटी है, इसमें इससे बड़ी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव तो क्या करना था, हमने करा है ये कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और किसी ने अगर सेकंड को कर दिया तो अब यहाँ से क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ से रैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस नल्टी ऑफ ए, तो रैंक की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन माइनस नल्टी ऑफ ए प्लस एन माइनस नल्टी ऑफ बी इज इक्वल टू एन, ठीक है। एक एन से एन कैंसल, ठीक है, दोनों को उठा के इस तरफ ले आओ, एन इज इक्वल टू नल्टी ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है ए माइनस बी इज इनवर्टिबल, ठीक है। बताओ, किसमें, तो काउंटर एग्जाम्पल से कट होता है ना।
अगर ये दे रखा तुमने a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस, a माइनस बी करोगे तो a आ जाएगा, और a तुम्हारे पास क्या है, इन्वर्टिबल, तो वो तो इसके फेवर में है, फेवर से आप टिक नहीं कर सकते। फेवर a की जगह यहाँ पे, तो फिर a प्लस बी इन्वर्टिबल कैसे होगी? हमें ऐसे कंडीशन लेके चलनी है कि जो कंडीशन दे रखी है उसको वो फेवर करे, फेवर करके फिर आप किसी ऑप्शन को काउंटर कर रहे हो तो उसको कट कर दो फटाक से, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा है। ओके, लेकिन अगर कोई कंडीशन को फेवर कर रही है और फिर ऑप्शन को भी फेवर कर रही है तो वो एग्जाम्पल हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, चाहे बेशक वो ऑप्शन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। ट्रू है कैसे? काउंटर एग्जाम्पल से। मिल रहा है इससे ट्रू है, और अगर ऐसा करते एग्जाम में तो वो आंसर की मीनिंग ऑलवेज गलत होता है। नेट के एग्जाम में जिस क्वेश्चन में आप तुक्का मारोगे वो गलत होगा। ठीक है, नेट के एग्जाम में तुक्के नहीं लगते। ए देखो यहाँ से a प्लस बी है, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम दोबारा इस ऑप्शन को टिक करने के लिए। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, यानी आप हमने बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर है, और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए को म्यूट करती है तो इसके स्क्वायर को आप ऐसे ओपन कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab या 2ba भी लिख सकते हो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए, और प्लस है बी स्क्वायर। और अगर a इन्वर्टिबल है तो उसका स्क्वायर भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, उसकी क्यूब भी इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, लेकिन a इन्वर्टिबल दिया उसमें कहीं नहीं दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो a प्लस बी का स्क्वायर, बिकॉज ये तो 0 है ना अब। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कर दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, एंड लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल, सो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट लोगे। ओके, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा a प्लस बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एंड a प्लस बी का डिटरमिनेंट सॉरी रैंक क्या है, n है, a प्लस बी क्या है, नॉन जीरो, तो ये तुम्हारे पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी इज नॉन जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक। तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन, तो इसके जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बाय दिस प्रूफ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लेट ए बी ए 4x7 रियल मैट्रिक्स एंड बी बी ए 7x4 रियल मैट्रिक्स such that a इंटू बी इज इक्वल टू I4 समझते हो ना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है रैंक ऑफ ए इज 4, सेकंड है रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 7, थर्ड ऑप्शन है नल्टी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी ए इज इक्वल टू I7 मतलब 7 क्रॉस की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी का है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, यानी इसके एक या एक से ज्यादा आंसर हैं, एक भी हो सकता है। फर्स्ट ठीक है, क्यों? ए इन्वर्टिबल हो जाएगा, उससे क्या होगा? हाँ प्रीति, रैंक होता है ए बी का इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू बी। ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे प्रीति बोल रही है कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। ठीक है, रैंक ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ठीक है, ये होता है। ओके, एंड तुम्हें गिवन है कि ए इंटू बी है, वो तुम्हारे पास क्या है? I4। ठीक है, अब देखो ए का ऑर्डर कितना है? 4 क्रॉस 7। ठीक है, और बी का ऑर्डर कितना है? 7 क्रॉस 4। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, टेकिंग डेटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, डेटरमिनेंट करो इसका, यहाँ से किया तो यहाँ से इसका डेटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए बी का डेटरमिनेंट क्या हो गया? नॉन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ए बी तुम्हारे पास क्या है? इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए बी है वो तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। और इससे क्या करोगे? रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ बी ए इक्वल होता है? इज रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए? प्रीति, क्यों? पहली बात तो चार और सात तो इक्वल नहीं होंगे, मान लिया मैंने आपकी बात। नहीं, जीरो नहीं बनेगा, क्या पता 3 बन रहा हो इसका रैंक, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। नहीं हो सकती? नहीं, 7 हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 7 हो जरूरी थोड़े है, क्या पता 2 हो, ये जरूरी नहीं होता है ना। रैंक ऑफ ए बी है वो रैंक ऑफ बी ए के इक्वल नहीं होता है। इनफैक्ट ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए के इक्वल नहीं होती है ना। अभी हमने अभी इससे पहले काउंटर एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि ए बी तो डिफाइन था, बी ए डिफाइन नहीं था। ए बी का रैंक 1 आ रहा था, बी ए बी 0 बन रहा था, बी ए 0 नहीं बन रहा था। तो बी ए 0 बन रहा था, उसका रैंक कितना है? 0। ए बी का रैंक जिसमें एक एलिमेंट नॉन जीरो, उसका रैंक कितना है? 1 है। तो ए बी का और बी ए का रैंक होना कोई जरूरी नहीं है। हमें यहाँ पे ये इंप्लीकेशन चाहिए कि क्या ए, अच्छा ठीक बोले थे स्वाति, ऑप्शन में ये दे रखा है कि रैंक ऑफ बी है वो तुम्हारे पास क्या हो? 7 हो। ठीक है, फिर हमें पार्टिकुलर देखना पड़ेगा। अब देखो एक मिनट, रैंक ऑफ ए बी है वो यहाँ पे 4 आया है, लेकिन उसने ऑप्शन 1 में रैंक ऑफ ए पूछा है। ठीक है, रैंक ऑफ ए बी नहीं पूछा, तो यहाँ से भी हम सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से हम ये पता चल गया कि ए बी मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या है?
4 है। अभी अब ये वाली कंडीशन लगा दो यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दिया मैंने रैंक ऑफ ए बी, जो तुम्हारे पास वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 4, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। और तुम्हें पता है कि अगर ए तुम्हारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ एम एन। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्रॉस 7 है और यहाँ से 7 क्रॉस 4 है, तो इनमें से मिनिमम मिनिमम क्या हो सकता है, 4 ही हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसका 3 है, तो 3 है तो यहाँ पे 4 कैसे लिख रखा है पहले ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 आ गया एंड 4 इज द मिनिमम ऑफ दिस टू क्वांटिटी। ओके, तो ना इसका रैंक 4 से लेस हो सकता, ना इसका रैंक 4 से लेस हो सकता, एंड दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड रैंक ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी है वो कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो अगर रैंक बी का 4 आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ बी इज प्लस नल्टी ऑफ बी। हाँ बोलो बोलो, हाँ 4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो नल्टी बी की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन ठीक है। फोर्थ में बोलता है बी ए इज इक्वल टू I7 आएगा। ये बताओ क्यों जरूरी नहीं है, आ भी तो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको कट कैसे करोगे, यहाँ से कर दो ना, बी ए कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बी ए कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से इसी को ए बी के लिए किया था रिजल्ट, ये बी ए के लिए कर दो कि रैंक ऑफ बी इंटू ए है वो लेस देन रहेगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी। लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ सकती है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे, इसका मतलब रैंक ऑफ बी ए तुम्हारे पास कितना है, 7 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही आ जाएगा ना, अगर I7 आ गया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लोगे तो बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी 7 क्रॉस 7 ऑर्डर की, लेकिन बी ए का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, तो बी ए कभी भी I7 नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसका वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो बी ए इज इक्वल टू I7 बोल रहा है कि 7 क्रॉस 7 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ से हमने लगा दिया कि रैंक ऑफ बी है वो तुम्हारे पास क्या है 7, यही आएगा ना यहाँ से, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, यानी बी ए 7 क्रॉस 7 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, इसका मतलब बी ए का रैंक कितना आ गया 7, लेकिन हमारे पास रिजल्ट होता है रैंक ऑफ बी ए इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी माइन कोमा रैंक ऑफ ए, और ए का रैंक मैक्सिमम कितना हो सकता है 4, बी का मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है 4, यानी इसका रैंक मैक्सिमम 4 हो सकता है, तो 7 कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ सकती कभी भी। ठीक है, 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स तो आ सकती है, लेकिन कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ सकती। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो मिनिमम ऑफ इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है 4, इसका मैक्सिमम रैंक कितना हो सकता है 4, यहाँ पे ऑलरेडी कितना आ चुका है 4। ठीक है, तो मान लो वहीं से तो आया है b इक्वल टू I4, यहीं से आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखो रैंक ऑफ ए है वो 4 हो गया, मान लो 4 हो गया रैंक ऑफ ए, मान लो क्या होना ही पड़ेगा रैंक ऑफ ए 4, कोई बात, हाँ, अब कोई मान लो रैंक ऑफ बी है वो 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसका मिनिमम है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आवाज़ मत करो, रिकॉर्ड भी हो रहा है, आवाज़ मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया। ओके, ये तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। ठीक है, रैंक ऑफ बी है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 7 क्रॉस 4 है बी का। ये लगा दिया रिजल्ट है, ये बड़ा रिजल्ट लगा दिया। अगर ए मैट्रिक्स m क्रॉस n की, तो ए का रैंक मिनिमम ऑफ mn होगा, तो बी का जो ऑर्डर है वो 7 क्रॉस 4 है, तो बी का रैंक लेस देन इक्वल टू 4 होगा। कोई क्लेम कर दे कि रैंक ऑफ बी 3 है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ए बी का रैंक कितना आ जाएगा 3 नहीं आना चाहिए, तो लेकिन इससे और इससे कंबाइन करोगे, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ बी इज स्ट्रिक्टली 4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में
हाँ, A is equal to I4. बी ए इज इक्वल टू I4, ठीक है, ये नहीं आ सकता बिकॉज बी ए का जो ऑर्डर है वो 7x7 होगा, तो I4 कैसे आ जाएगा। हाँ, ये मैट्रिक्स जरूर आ सकती है I4, और यहाँ पे फिर 0x0 की 3x3 की कोई मैट्रिक्स है नहीं, पूरा का पूरा 7x7 मैट्रिक्स ही आएगी, I4 थोड़े आ सकता है ना। ए का ऑर्डर, बी का ऑर्डर कितना है 7x4, ए का ऑर्डर 4x7, तो जो बी ए मैट्रिक्स बनेगी वो 7x7 की बनेगी। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन भी तो दी हुई है A B is equal to I4, तो वहाँ पे हमें ये पता ये नहीं लग सकता कि A जो है is equal to B inverse ए बी इज इक्वल टू I4 दिया हुआ है ना सर क्वेश्चन में, हाँ, तो फिर B इसको हम ऐसे लिख सकते A is equal to B inverse। इनवर्स तो निकाल ही नहीं सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, 7x4 ऑर्डर है, तो ए का और बी की इनवर्स के बारे में नहीं कह सकते, बिकॉज इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। और कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेट ए बी ए 5x5 मैट्रिक्स एंड बी बी ए मैट्रिक्स obtained by A obtained by changing one element of A, let R and S, small r and small s, be the rank of A and B respectively, then which of the following are true? फर्स्ट में बोलता है कि S है वो लेस देन इक्वल टू R प्लस 1 हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में बोलता है कि R माइनस 1 है वो लेस देन इक्वल टू S हो सकता है। थर्ड में बोलता है S है वो R माइनस 1 के इक्वल हो सकता है। और फोर्थ में बोलता है S नॉट इक्वल टू R होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? बी सी पार्ट का है, एक या एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके आप आर की और एस की, ठीक है, 5x5 की मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें, एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय वन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, कल हमने रिजल्ट पढ़ा था, एक एलिमेंट चेंज करने से रैंक या तो एक इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज या फिर सेम रह सकता है। तीन केस थे। ठीक है, यानी हमने ये पढ़ा था ना, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू 1 जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप चेंज करो। इसमें कितना है, एक ही एलिमेंट चेंज करा है उसने। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या है, 5x5 की मैट्रिक्स है, बी इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय वन एलिमेंट ऑफ ए का रैंक दे दिया उसने, है ना। लेट ए का रैंक दे दिया उसने कितना, आर, बी का रैंक कितना दे दिया, एस दे दिया। पुट कर दो इस इक्वेशन में, देन आर माइनस एस का मोड इज लेस देन 1। ठीक है, मोड में नहीं दे रखा उसने आंसर। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू किस किस के बीच में रहेगी, आर माइनस एस 1। ठीक है, इसको ले लो, है ना, ये ले लो, -1 लेस देन इक्वल टू आर माइनस एस को इस तरफ, -1 को इस तरफ,
तो S इज लेस देन R प्लस 1। फर्स्ट वाली इनक्वालिटी से फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। और ये ले लो, है ना, ये ले लो यहाँ से, तो R माइनस एस लेस देन इक्वल टू 1, S को उधर ले जाओ, तो R माइनस 1 लेस देन इक्वल टू S। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन ठीक हो गया। थर्ड इज इक्वल टू, इक्वलिटी पे क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो किसी ने ये बोल दिया, देखो तो सेकंड ऑप्शन टिक कर दिया, सेकंड ऑप्शन आपने टिक कर दिया, ठीक है, यानी आपने ये टिक कर दिया a इज लेस देन इक्वल टू b, ये टिक कर दिया। फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है a इज इक्वल टू b, तो ये गलत है, क्योंकि ये तब ठीक होता है या तो इक्वल हो या फिर लेस हो, लेकिन उसे नेक्स्ट ऑप्शन में उसने क्लेम कर दिया कि इक्वल टू होगा, मतलब वो थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि वन एलिमेंट चेंज करने से रैंक एक कम होगा। लेकिन हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है, एक कम भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलोगे तो यहां से ऐसे गलत होगा ये, और अगर मैथमेटिकली बोलोगे तो ऐसे गलत होगा, ये मैथमेटिकली है, ठीक है। थर्ड में वही स्टेटमेंट बोलता है कभी इक्वल नहीं होगा, हो भी सकता है इक्वल, मान लो कोई मैट्रिक्स ले ली 5 क्रॉस 5 की, मान लो ये ले ली तुमने 1 0 0, बाकी सारे एलिमेंट 0 ले लिए, इसका रैंक कितना है? 1 है, ठीक है। और तुमने इसको 1 को उठा के यहाँ पे 2 रख दिया, एक एलिमेंट चेंज कर दिया, रैंक पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कोई 1 को उठा के 0 कर देगा तो रैंक इक्वल नहीं रहेगा, है ना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? तो ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन था पार्ट सी में। इसी पे देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। लेट ए बी एन 4 क्रॉस n क्रॉस m n क्रॉस m मैट्रिक्स विद each entry is equal to either +1 -1 और दूसरी क्या हो सकती है 0, ठीक है। सच दैट एवरी कॉलम हैज एग्जैक्टली एक 1 आएगा, ठीक है, एंड एग्जैक्टली एक -1 आएगा। Then we conclude that पार्ट बी का क्वेश्चन है, यानी 4 ऑप्शन में से एक ठीक होगा। रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू n-1। सेकेंड ऑप्शन में बोलता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होगा। थर्ड में बोलता है n लेस देन इक्वल टू m होगा। फोर्थ में बोलता है n-1 इज लेस देन इक्वल टू m होगा। क्वेश्चन समझ में आया? बी पार्ट का है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। लेट ए बी एन n क्रॉस m मैट्रिक्स विद ईच एंट्री इक्वल टू, मतलब 3 ही एंट्री ले सकते हो आप उसमें, ठीक है। 1 अलाउड है, -1 अलाउड है और 0 अलाउड है, ठीक है। सच दैट एवरी कॉलम हैज एग्जैक्टली 1, हर एक कॉलम में सिर्फ एक 1 आ सकता है और एक -1 आ सकता है, ठीक है।
तो पहले ऑप्शन में बोलता है ए का रैंक n-1 से कम होगा। ध्यान रखो यहाँ पे हम जनरली m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेते हैं, उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या लिया हुआ है, n क्रॉस m की मैट्रिक्स ली हुई है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, है ना। और कंफ्यूज होके जो आंसर करोगे वो भी इन ऑप्शन में मिलेगा 101%, और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, और यही वो चाहता है, ठीक है, कि आपका आंसर गलत हो जाए, या वो चाहती है। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में रैंक नहीं है, वो सिर्फ रो और कॉलम पे बात कर रहा है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, है ना। यानी हमको बिल्कुल पागल समझा हुआ है। बोलता है हमेशा n लेस देन m होगा, कोई कंडीशन थोड़ी है, उठा के से बड़ा ले लो क्या हो गया, है ना। कोई कंडीशन तो n और m पे उसने कोई कंडीशन दे रखी है, उसने एंट्रीज पे कंडीशन दे रखी है और कॉलम्स पे कंडीशन दे रखी है। उसने ये थोड़ा बोला है कि आप कॉलम इतने ले सकते, रो इतने ले सकते। तो थर्ड उसमें बोलता है n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m। क्यों, n बड़ा ले लो, यानी रो ज्यादा ले लो, किससे, m से, कॉलम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते। बना एक मैट्रिक्स बना दो, n को क्या ले बोलो, n को 3 ले लो, ठीक है, क्या लिख दिया, n को 3 ले लो और m को 2 ले लो, यानी 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई तुम्हारे पास 1 0, कॉलम 2 ही लेने, ठीक है, 0 1 और -1 हर एक कॉलम में एक 1 है, हर एक कॉलम में एक -1 है। ऑर्डर कितना है इसका, 3 क्रॉस 2 एंड 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत। फोर्थ भी, फोर्थ में बोलता है n-1 इन लेस देन m, इसका एक और इंक्रीज कर दो। यहाँ पे इसको तो फिक्स रखो, 2 को, कॉलम को तो फिक्स रखो, रो को ज्यादा 0 0 ले लो, या फिर ये ले लो, ठीक है। कितने क्रॉस कितने की होगी अभी ये, 4 क्रॉस 2 की, और 4 -1 करोगे अब, सॉरी गलत ले लिया क्या, वो इंक्रीज करनी थी, मतलब ऐसा ले सकते हो आप इसमें कि n-1 है वो स्ट्रिक्टली क्या हो, ग्रेटर देन m हो। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर डमी ऑप्शन। सेकंड में बोलता है ए का रैंक क्या हो, m हो, इसी से हो रहा है, n को क्या ले लो, 2 ले लो, और m को बड़ा ले रखा, इसका अपोजिट ले लिया मैंने, ठीक है। यानी अब की बार तुम्हारे पास रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3। तो यानी ये मैट्रिक्स ले लो 1 1 1 -1 -1 -1, ठीक है। तो बोलता है ए का रैंक कितना आएगा, m आएगा, इसका तो 1 है रैंक, इसका रैंक कितना है, m कितना है, 3, तो नहीं आया उसके इक्वल। तो सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत। अब फर्स्ट को चेक मत करना एग्जाम में, फर्स्ट को चेक मत करना एग्जाम में, अब कर लो, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है ना। बोलता है ए का रैंक ऑलवेज होगा लेस देन इक्वल टू n-1, ये तो ठीक हो गया, क्यों होगा ये बताओ, फिर n है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ, ये रही रैंक 1 है इसकी, वन हो गया ना, इसमें इक्वलिटी आ गई है ना, इसमें n-1 करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और ये तुम्हारे पास a है, और a का रैंक भी तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है।
लेकिन ऑलवेज इक्वालिटी होल्ड थोड़े करेगी। आप इसमें n को इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ रोज को इंक्रीज कर दो, यानी मैंने इसमें क्या लिख दिया, नेक्स्ट 0 0 0 लिख दिया, 0 0 0, n की वैल्यू कितनी कर दी, 4, ठीक है। लेकिन a का रैंक अभी भी क्या रहेगा, 1, 1 इससे छोटा है। प्रूफ खुद ट्राई करोगे इसका, थोड़ी सी दूर हो रहे हैं हम, कि a का रैंक है वो n-1 से इक्वल या लेस कैसे होगा। लॉजिक हमने कर लिए पहले ही, पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि कैसे होगा। ओके, इसका रैंक 2 है, क्योंकि दोनों कॉलम इंडिपेंडेंट है ना। तो उसका रैंक 2 ही आ सकता है। लेस देन इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑप्शन टिक किया हुआ है, तो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। आप एक फेवर एग्जांपल ले रहे हो जिसमें स्ट्रिक्टली क्या है, लेस देन है ना, तो फिर भी ऑप्शन ठीक होगा। मैथमेटिकली इसका प्रूफ खुद करोगे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a fixed positive integer n greater than equal to 3, let A be the n cross n matrix defined as A is equal to I minus 1 by n into j। अब j क्या है, I तो समझ गए ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंड j is the n cross n matrix with all entries equal to 1, then which of the following is not true। फर्स्ट है a raised to power k is equal to a for every positive integer k। सेकेंड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू n-1। फोर्थ ऑप्शन है रैंक ऑफ a रैंक ऑफ i माइनस a। इस पे बेस्ड हमने कल रिजल्ट किए थे सारी मैट्रिक्स के। A is invertible। बी पार्ट का क्वेश्चन है, ट्रेस ऑफ ए n-1 होगा। इसको ऐसे कर दिया मैंने, दिख नहीं रहा था ना।
नॉट ट्रू, ठीक है, यानी इनमें से फॉल्स कौन सा है, ठीक है। और बी पार्ट का क्वेश्चन है तो नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। जैसे क्वेश्चन दे रहेगा फॉर ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉर आवर कन्वीनियंस आप n को क्या ले लो, 3 ही ले लो एक बार तो, ठीक है। और ऐसा तुम्हें काउंटर एग्जांपल मिल जाए कि एक कट हो जाए तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया फिर तो, है ना, क्योंकि बी पार्ट का है, एक तुमने कट कर दिया, नॉट ट्रू पूछा है तो वो क्वेश्चन ही हो गया कंप्लीट, है ना। बोलता है a इज इक्वल टू 1/n इंटू जे, ठीक है। और जे तुम्हारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या है, 1 है ना। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में 3 टाइप्स की मैट्रिक्स करी थी, लास्ट 3 मैट्रिक्स, आइडम्पोटेंट, ठीक है। जे तुम बनाओगे ऐसे बनेगी जे इज इक्वल टू, मान लो मैं 3x3 पे ले आऊं, अगर 3x3 के लिए है तो n×n के लिए भी है, तो मैंने 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1, ठीक है। अब 1/n इंटू करूं मैं तो 1/n, तो मैट्रिक्स बनेगी n क्या है यहाँ पे 3 है, तो 1/3 इंटू जे मैट्रिक्स बनेगी, वो बनेगी 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 और 1/3 1/3 1/3 और 1/3। और वी नो दैट दिस मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट, इसका तुम स्क्वायर करोगे तो ये दोबारा क्या आ जाएगी 1/3 इंटू जी। एंड वी नो दैट इफ ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स देन आई माइनस ए इज ऑल्सो ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। रिजल्ट होता था ना हमारे पास ये कि इफ ए इज आइडम्पोटेंट देन आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, ठीक है, ये रिजल्ट होता है। और यहां से क्या आ जाएगा फिर i माइनस 1/3 इंटू जे, ये तो हमारे पास क्या बन जाएगी एक आइडम्पोटेंट। उसी को किसने क्या बोला हुआ है, इसी मैट्रिक्स का नाम क्या दिया उसने, ए आइडम्पोटेंट है, यानी ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और तुम्हें पता है आइडम्पोटेंट की मैट्रिक्स सब कुछ की पावर कुछ भी कर लो वही मैट्रिक्स आएगी, पॉजिटिव करना है, ठीक है, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू पावर k ऑलवेज इक्वल टू a फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर k। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ठीक हो गया, एक बार मान लो। ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू n-1, वी नो दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डायगोनल एलिमेंट्स बोल लो या फिर रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स बोल लो। किसी मैट्रिक्स का ट्रेस और रैंक की क्या होता है उसकी मैट्रिक्स की इक्वल, अगर मैट्रिक्स क्या है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का रैंक और ट्रेस इक्वल होते हैं। थर्ड ऑप्शन बोलता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस, ये तो कल प्रूव करा था हमने, ये तो फॉर ऑल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ट्रू है ना, कल हमने प्रूव भी किया था इसका, है ना। ट्रेस लिख के फिर ट्रेस और रैंक लिख के आई माइनस ए का दोनों मैट्रिक्स दोनों इक्वेशन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर ए माइनस आई माइनस ए करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और आई का ट्रेस क्या होता है एन होता है, तो लेफ्ट हैंड करके दिखाऊं या कर लोगे पिज्जा। देखो मान लो इस ऑप्शन को ठीक करना है थर्ड को, ठीक है, तो वी नो दैट ट्रेस अगर आई है सॉरी ए है तो आई माइनस ए भी तुम्हारे पास क्या होगी आइडम्पोटेंट, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का ट्रेस और रैंक इक्वल होता है, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए। फिर इसके लिए कर दो ट्रेस ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ आई माइनस ए। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो तो ट्रेस ऑफ ए, क्योंकि ट्रेस प्लस पे क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, तो इसको करोगे ए से ए कैंसिल ही क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, ट्रू हो गया। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है ए इज इनवर्टिबल, बताओ क्या ए इनवर्टिबल होना जरूरी है, ये तुम्हें क्या दिख रही है, इसका रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है
1 और ए का कितना होगा? बताओ। लेकिन कंडीशन भी तो दे रखी है ना मैट्रिक्स किस टाइप की है, उसने कंडीशन भी दे रखी है कि मैट्रिक्स ये है तुम्हारे पास। हाँ इन्वर्टिबल हो गया नहीं, एक ही हो सकती है इस पार्टिकुलर केस में। तो ये रही, ये बना रखी है हमने 3x3 के लिए बना रखी है, ठीक है। हाँ 0 और 1 दोनों में हो सकता है। तो इसका क्या होगा, ये पूछ रहे पार्टिकुलर केस का, ये जनरली क्वेश्चन थोड़ा ही है, उसने स्पेसिफिक इस टाइप की मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, फॉर ऑल आइडम्पोटेंट के लिए नहीं पूछा। 1 तो आइडम्पोटेंट गई, आइडम्पोटेंट का की डिटरमिनेंट दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, 0 या 1। और तुम्हें ये बताना है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। 0 और 1 में से भी एक होगा। हाँ तो मैं इसी के तो मैंने इसके लिए काम बोला, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं तो उसके लिए बोल ही नहीं रहा, मैं तो इसके लिए बोल रहा हूँ। सेकंड के बारे में, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू n-1, ठीक है। ये ट्रेस ऑफ ए n-1, यानी तो ये मैट्रिक्स बनाओगे, ये मैट्रिक्स इस टाइप की बनेगी, किस टाइप की, 2/3 या -1/3, और फिर सेम एज इट इज -1/3, 2/3, एंड ये करोगे तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा ना। तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा। ओके, तो इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी वो उसका डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब 0 क्यों होगा, वो या तो आप इसे प्रूफ से कर सकते हो कि निकाल के देखो, या फिर उसको आप आइगन वैल्यू प्रूफ से कर सकते हो, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, आगे जाके हम देखेंगे कि अगर आइगन वैल्यू कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो कि ए हमारे पास क्या होगी, इन्वर्टिबल, ठीक है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा ए इज सिंगुलर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, नोट, ठीक है। और जो इसमें मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी, जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो तुम्हारे पास क्या होगा, 0। इस मैट्रिक्स का निकाल के देख सकते हो तुम, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे करना है तुमने, ठीक है। ओके, ना वो तो ऑलवेज ट्रू है, अगर आप ट्रेस करोगे तो ऑलवेज ट्रू है, n+n करके वो तुम्हारे पास n-1 ही आएगा, ठीक है। हाँ प्रूफ देखो, 3x3 के लिए कर लिया हमने, इसको n×n के लिए कर लो, ठीक है। तो वो हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू n-1। ओके, एक इतना आ गया। या फिर किसी ने मान लो ये कर दिया, मान लो किसी ने 2 नहीं चेक करा, 3rd चेक कर दिया, उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा, n-1, ठीक है। और उसका ट्रेस और रैंक क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे रैंक की जगह क्या लिख दो, ट्रेस लिख दो, तो वहाँ से अगर 4th गलत हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If A be A, n×1
नॉन जीरो, column matrix, then the rank of A फर्स्ट में 0, सेकंड में 1, थर्ड में n-1, फोर्थ में n। वन होगा। सोनम क्या होगा? क्यों? रो मैट्रिक्स दे रखी है ना ये, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास n रो है और एक कॉलम है, ठीक है। तो ए का रैंक क्या हो सकता है? मैक्सिमम, मिनिमम ऑफ n1 1 हो सकता है, ठीक है। तो बोलता है उसके बाद उसने ग्राम मैट्रिक्स बना दी। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ग्राम मैट्रिक्स, ठीक है। और तुम्हें पता है ग्राम मैट्रिक्स के लिए ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डैश इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए डैश इंटू ए। ये सारे क्या होते हैं? इक्वल। मैट्रिक्स बेशक n क्रॉस n की बने, लेकिन इसका जो ट्रेस बनेगा वो सॉरी रैंक बनेगा वो कितना बनेगा? 1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ठीक है, 1। ओके, बताओ। If the nullity of the matrix this is 1, then what is the value of k? नल्टी क्या है? 1। रैंक कितना हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट 0। तो मतलब तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या है? ए है 0, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा? के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, क्लियर है? बाकी जो क्वेश्चन है नेट के रैंक के ट्राई करोगे?
इससे पहले जो मैट्रिक्स के वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके।